नमस्ते जी। नमस्ते। आइए मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। मैं रोज बस में जाती हूँ, वैसे आज भी चली जाऊंगी। वाह, बस क्यों? ये गाड़ी किस मर्ज की दवा है? लेकिन मेरे पास किराया नहीं। वाह वाह वाह, क्या शाल में लपट के जूता मारा है। क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि आपको आपके घर तक नहीं पहुंचा सकूं? लेकिन पेट्रोल तो जलेगा। अरे सॉरी, दिल जलने से तो अच्छा है कि गाड़ी का पेट्रोल जले। चलिए ना, चलिए ना। अच्छा मैं बैठती हूँ, लेकिन रास्ते में चुप रहना। हाँ हाँ हाँ, मैं चुप रहूंगा। देखिए देखिए, अगर आप पीछे बैठेंगी तो मैं आपको पैसेंजर समझकर मीटर डाउन कर दूंगा। अगर मुफ्त में बैठना है तो आगे बैठिए। लेकिन शर्त याद है ना? मैं चुप रहूंगा। एक मिनट, पहले मर्द। ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। तुम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। मैं कुछ पूछूं तो जवाब दे सकते हो। हाँ हाँ बोलो, ऐसे क्यों देख रहे थे? अरे आपसे जबानबंदी का वादा किया था, नजरबंदी का थोड़ा ही। जवाब तो हर बात का तुम्हारे पास हाजिर होता है। टीचर जी, जो आदमी स्कूल से गैर हाजिर रहा हो वो बड़ा हाजिर जवाब होता है। तुम्हें माँ बाप ने पढ़ाई क्यों नहीं? टीचर जी, किस्मत की बात है, मेरे पिताजी स्कूल मास्टर थे। मेरे पैदा होने के 10 रोज बाद ही स्वर्ग में एक सीट खाली हो गई, तो भगवान ने मेरे पिताजी को ऊपर बुला लिया। मैंने सुना था कि पिताजी को माताजी से बहुत प्यार था। भगवान से मंजूरी लेकर 1 महीने बाद पिताजी ने माताजी को भी ऊपर बुला लिया। उसके बाद में मेरी सारी देखभाल मेरी मौसी ने की। मेरा सारा बोझ बेचारी मौसी ने उठाया। अपना पेट काट काट कर मेरा पेट पालती रही। The only thing she was not able to give me was education. But being a schoolmaster's son, the urge for education was in my blood, and that urge made me learn to read and write on my own without going to any school, which I did in spite of many handicaps and obstacles. When the question of earning my livelihood arose, I decided upon an independent career without having to serve anybody. But my problem was I didn't have any university degree or diploma, nor any financial resources. So I made up my mind to become a taxi driver. And teacher ji, I personally feel there is no sharm ki baat to become a taxi driver. Am I right? You shut up. What? गाड़ी रखो। जी। I say stop the car. ये क्या? आपका घर अभी कहाँ आया? मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन झूठे आदमियों से लिफ्ट नहीं लूंगी। लेकिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच सच कहा है। अगर अभी अभी जो कुछ कहा है वो सच है, तो उस दिन तुमने झूठ कहा था ना कि तुम एबीसी भी नहीं जानते। ओह, आई एम सॉरी टीचर। कभी कभी आदमी को अपने फायदे के लिए थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है। कौन सा फायदा? अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर बताऊंगा तो आप टैक्सी से उतर जाएंगी। ऐसी कौन सी बात है? अब आप वादा करिए कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगी। अच्छा अच्छा कहो। मैं क्या? मैं एबीसी। मैं क्या? मैं एबीसीडी सीखने के बहाने आपके नजदीक बैठना चाहता था। क्यों? अब ये क्यों बड़ा डेंजरस है। हाँ? अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। भला एक टैक्सी ड्राइवर और एक स्कूल टीचर का क्या मेल हो सकता है? बस आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, चुपचाप गाड़ी चलाओ। तो आप समझ गई? गाड़ी चलाओ। आप नहीं समझी। टीचर जी क्या है? जाते जाते इस बात का यकीन दिलाते जाइए कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं। ये मत भूलो कि मैं स्कूल टीचर हूँ। क्लास में हर रोज बच्चे शरारतें करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बच्चे से नाराज हो जाऊँ। तो क्या मैं भी बच्चा हूँ? बच्चे तो नहीं हो, लेकिन बातचीत में अभी बचपन का रंग जरूर है। लानत है इन झूठे लोगों पर। क्यों भाई, किस पे गुस्सा हो रहे हो? ये तार किसका है? क्या बताऊं दोस्त,
परदेश में आकर परेशान हो गया। पहली तारीख से 1 लाख रुपए की रकम दिल्ली की पार्टी से ड्यू। बस आजकल का बहाना किए जाते हैं। मगर तार में तो लिखा है कि 1 हफ्ते तक रुपया भेज रहे हैं। तुम्हें इस वक्त ऐसी कौन सी जरूरत है? अब मैं तो मामूली आदमी, जरूरत तो बड़े बड़े बादशाहों को भी पड़ती है। मार्केट में दफ्तर खोलने के लिए एक बहुत अच्छी मौके की जगह देखी। 1 लाख रुपया पगड़ी मांगता है। मैंने कल 15,000 बयाना देने का वायदा कर लिया, मगर जेब में सिर्फ 10,000 रुपया। अब तुम ही बताओ, या तो इतनी अच्छी जगह से हाथ धो बैठूं और या परदेश में किसी के आगे भीख मांगू। अभी लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपया दे दो, बाकी बाद में दे देना। ला हौल बिला कुव्वत, मैं थूक कर चाटना नहीं जानता। 15,000 की रकम का वायदा किया है तो 15,000 लिखूंगा। तुम्हें इतनी जरूरत है दिलावर? इज्जत का सवाल है दोस्त, इज्जत का। साधु राम जी, आप कहते हैं कि शेर खान जी बहुत बड़े धनवान हैं। होंगे, जरूर होंगे। भगवान इनको और ज्यादा धन देवे, पर इनके साथ ना अपनी जान, ना पहचान, ना कोई संबंध। राम भरोसे मन ने कोई खोटी बात कही। लेकिन शेर जी, आप मुझे तो पहचानते हैं ना? आपको साधु राम जी? आपको रुपये की जरूरत है तो यो रही तिजोरी की चाबी, मैं देखूंगा भी नहीं। लो, जितना चाहो निकाल लो। शेर जी, ये तो आपकी महानता है जो मुझ पर इतना विश्वास रखते हैं, मगर मेरे दोस्त को सिर्फ 5,000 की जरूरत है, वो भी कुछ दिनों के लिए। और समझ गया। अजी रुपए की जरूरत तो बैंक वालों को भी रहती है। मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। लल्ला, अल्ले 5,000 गिन के दे दे। पप्पा, 5,000 के नोट मैंने अभी थूक लगा के गिन के रखे। अबे सौरे, तो एक बार फिर थूक लगा के गिन ले। इसलिए कह रहा हूँ कि एक नोट ज्यादा चला गया तो लक्ष्मी का अपमान होगा, एक कम चला गया तो अपना अपमान होगा। पप्पा, हमारा अपमान हो सकता है, लक्ष्मी का नहीं। लो साधु राम जी। शेर खान ले लो। ना साधु राम जी, मैं तो रुपया आप ही की हथेली पर रखूंगा और हुंडी पे दस्तखत भी आप ही के हाथ के होंगे। अच्छी बात है, लो लो शेर। ठहरो, पहले हुंडी पे दस्तखत कर दो, इसके बाद रुपया आपका। फिर आप चाहे शेर खां को दो या किसी गिद्दड़ खां को। लीजिए शेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अल्लाह कसम, परदेश में तुमने एक रईस दोस्त की इज्जत रख ली। आ चले चलो। बाबूजी, आप सुख शांति से जिंदगी गुजारने वाले आदमी हैं। आपको किसी गैर आदमी के लिए हरद्वारी लाल से रुपए लेने की क्या जरूरत थी? वो गैर नहीं है साहब, मेरे बचपन का दोस्त है, और फिर प्रदेश में दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भोले भाले आदमी हैं और ये जमाना शराफत का नहीं है। आप चिंता न कीजिए साहब, मेरा दोस्त 1 हफ्ते के अंदर अंदर सेठ जी के पैसे वापस लौटा देगा। ठीक है, अगर आपको इतना भरोसा है तो मैं क्या कह सकता हूँ। ये लीजिए सेफ की चाबी। चाबी आज मेरे पास क्यों? ओहो, मेरा ख्याल से मैंने आपको बता दिया। मैं आज रात की गाड़ी से बड़ौदे जा रहा हूँ 2-4 दिन के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। मेरे आने तक ये चाबी आपके पास रहेगी। साहब, क्या बात है, आप रात की गाड़ी से जा रहे हैं ना? हाँ। तो मैं चाहता था कि आज शाम को आप मेरे घर पर आएं। खास बात है। हाँ जी, मेरी बच्ची का जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ कि आप आएं और बच्चों को आशीर्वाद दें। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं ऐसा करता हूँ, स्टेशन जाने से पहले 2-4 मिनट के लिए आ जाऊंगा। हैप्पी बर्थडे मम्मी। सालगिरह मुबारक हो बेटी। देखो भाई, तुम्हारी अपनी बच्ची है, कुछ तकल्लुफ ना करना। तुम चटा बुद्धि के बीच में बोलने वाले कौन? ये लो बेटा। हैप्पी जन्मदिन, हैप्पी जन्मदिन, हैप्पी जन्मदिन, हैप्पी। नमस्ते बजरंग भैया। नमस्ते बेटा, नमस्ते। देख बेटिया, अपनी किस्मत में तो नई टैक्सी नहीं लिखी, लेकिन तुम्हारे लिए ये नई पम ले आया हूँ। बजरंग भैया, ये मोटर आगे दौड़ेगी ना, पीछे तो नहीं? देखा बाबूजी, अब तो बच्चे भी मेरे पिले डब्बे का मजाक उड़ाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू मुन्नी। थैंक यू टीचर दीदी। हेलो बेटा, मुंह मीठा करो। ले बजरंग, तू भी ले बेटा। हेलो भाई, हेलो सब लोग, सब प्रेजेंट रख दो यहाँ रख। इस साल भी मुन्नी के जन्मदिन पर अच्छी रौनक हो गई। बच्चों को नए कपड़े सिलवा दिए और अपने मन को तसल्ली हो गई। बैंक का एक मामूली खजांची इससे बढ़कर अपने बच्चों के लिए और कर भी क्या सकता है? क्यों दिलावर? अल्लाह की शान है प्यारे। तुमने बच्चों के लिए कपड़े बनवा दिए, तुम भी खुश हो गए और बच्चे भी। लेकिन जरा गौर से सोचो कि इसमें खुशी की क्या बात है। ये तो अपने आप को धोखा देना है, धोखा।
धोखा? धोखा किस बात का? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। सब्र जो है वो इंसान की तरक्की के रास्ते का रोड़ा है। गरीब आदमी को 2 वक्त दाल रोटी मिल जाए तो फिर वो अंडे और मुर्गी की कोशिश नहीं करता। अल्लाह कसम दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या तुम अंदर से खुश हो? अब मुझे किस बात की कमी है? मेरे 2 खूबसूरत बच्चे हैं, बैंक की पक्की नौकरी है, पहली की पहली तनख्वाह मिल जाती है, और फिर बैंक और पब्लिक दोनों में मेरी कितनी इज्जत है। और उस इज्जत की कीमत क्या है? यही 400 या 500 रुपया महीना। दोस्त ऐसा ना कहो, मेरी तनख्वाह भले 500 है मगर मेरी इज्जत लाखों रुपए की है। ये देखो, ये क्या है? चाबी। ये कोई मामूली चाबी नहीं है, बैंक के सेफ की चाबी है। उस सेफ की जिसमें लाखों रुपए पड़े रहते हैं। वो जो बैंक के एजेंट को मुझ पर भरोसा ना होता तो ये चाबी देकर मुझे क्यों जाता? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे ये चाबी हाथ लगने से सेब का सारा रुपया भी तुम्हारा हो गया हो। भाईजान अल्लाह कसम, ये चाबी नहीं है, हथकड़ी है, हथकड़ी। हथकड़ी? हाँ, हथकड़ी। फर्ज करो कल शाम को तुम बैंक से वापस आ रहे हो, रास्ते में एक मोटर तुम्हें कुचल कर चली जाती है और तुम गिरकर बेहोश हो जाते हो। ये चाबी गिर पड़ती है और कोई दूसरा आदमी उठा लेता है और वो जाकर सेब से सारा रुपया निकाल कर भाग जाता है, तो तुम्हें हथकड़ी लगेगी नहीं लगेगी? बोलो बोलो। शेखर, क्या हुआ शेखर? कुछ नहीं, अक्सर सीने में दर्द हो जाता है। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, मेरे पास दवा है, ऊपर बक्स में रखी है, मैं लेकर आता हूँ। हे भगवान, शेखर को जल्दी अच्छा कर दे। कभी दर्द जाता है, इसके पास रश आ जाता है। तुम्हारे पास कोई लोहे की चीज है? हाँ, कोई चाकू, छुरी, चाबी? तबीयत ठीक हो जाती है। पानी पियो। घबराना नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। परवरदिगार का शुक्र है कि तुम मेरे पास थे। अब जल्दी से तुमने ये लोहा मेरे हाथ में थमा दिया, जिससे मेरी जान बच गई। ये लोग नहीं चाहिए। ऐसे दौरे तुम्हें कब से पड़ते हैं? यही कोई 10 बरस से, साल में एक आधा दौरा पड़ जाता है। ये हाथ में क्या? ये रोगने हयात है। क्या? जो मुर्दे में जान डाल देता है। ये कश्मीर के एक महात्मा ने मुझे दिया था। इसके सूंघने से मुझे दर्द कम हो जाता है। अरे यार, तुम इस वहम को छोड़ो, किसी अच्छे डॉक्टर को बताओ। ये रोगन वोगन सब ढकोसले होते हैं। तुम नहीं समझते साधु राम, इस रोगन में मेरी जान है। अच्छा, तुम ऊपर जाओ, आराम करो। हाँ, मुझे आराम की बहुत जरूरत है। शुक्र है। पीर मुर्शिद, ये तो बहुत अच्छा हाथ मारा है। हम जब भी हाथ मारते हैं अच्छा ही मारते हैं, किसी मामूली काम में हाथ नहीं डालते। अब ये तुम लोगों की ड्यूटी कि चाबी हूँ बहू ऐसी बननी चाहिए, जरा भी फर्क नहीं। गुरु, चिंता क्यों करते हैं आप? बल्कि डर तो हमको था कि साधुराम आपके पुराने मित्र हैं, कहीं आपका दिल पसीज न जाए। ये लीजिए बैंक के सेफ की चाबी, संभाल लीजिए। छुट्टी के दिन चाबी घर लाने की क्या जरूरत थी? कल बैंक आते वक्त लेते आते। जिम्मेदारी जितनी जल्दी हल्की हो जाए अच्छा होता है। अच्छा, बाबूजी जी, आपके उस दोस्त ने सेठ हरद्वारी लाल का रुपया लौटा दिया? अजय अभी तो नहीं लौटाया, लेकिन लौटा देगा।
अरे भाई साधुराम, अल्लाह कसम हमें तो कल सारी रात नींद नहीं आई। क्यों, दर्द का दौरा फिर पड़ा? दर्द का तो नहीं, लेकिन फर्ज का दौरा जरूर पड़ा। दिल्ली वाली पार्टी को तो सांप सूंघ गया, ना कोई खत ना कोई खबर। मुझे तो बार बार तुम्हारे कर्ज का ख्याल आता है, और फिर मियाद भी तो खत्म हो रही है। सोच रहा हूं कि आज मैं खुद ही दिल्ली चला जाऊं और 2-4 रोज में रुपया वसूल करके तुम्हारा कर्जा उतार दूं। क्या तुम्हारा खुद जाना जरूरी है? अरे हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूंगा? जिस काम को हाथ में लिया है उसको पूरा भी तो करना है। दिल्ली से किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? तुम जा ही रहे हो तो मेरे लिए थोड़ी सी राजघाट से धूल लेते आना। राजघाट से धूल? क्या करोगे? अपना अपना विश्वास है प्यारे। महात्मा जी हिंसा के देवता थे और मैं हिंसा का पुजारी और बापू का भक्त हूँ। कौन जाने सारी उम्र दिल्ली जाना नसीब होना हो। राजघाट की धूल आंखों से लगा लूंगा तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। चल जाओ, उतारो इन दोनों को। तू गाड़ी में बैठ, तू गाड़ी में बैठ। ए बेटे ठहर जाना, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मगर क्या है? बात ये है कि आप मेरे बीजू को कुछ मत कहिएगा, ये मेरा होने वाला पति है। इसको बाहर ले जाओ। चलो बाहर। तुम नहीं मैन, तुम इधर आओ। इसको तुम जाओ बाहर। तुम जाना भाई साहब, बहुत गर्म है। बोला बीजू इधर आओ। तो तुम टैक्सी चलाते हो? नहीं सर। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? ये तुम शक्ल क्या बना रहे हो? मैं तुमसे नाम पूछ रहा हूँ। बजरंग बली। व्हाट? साहब मेरा नाम बजरंग बली है। मेरा नाम बजरंग है और मेरा नंबर है 786। वैसे मैं सूरत से जरा गलत आदमी लगता हूँ, लेकिन आदमी बहुत गुड हूँ, बहुत नेक और बहुत शरीफ साहब। ये मेरी आंख लाल होने की वजह से पब्लिक समझती कि मैं गांजा पीता हूँ, लेकिन साहब आपकी माँ की कसम मैं कोई भी नशा नहीं करता और मैं टैक्सी बराबर कायदे कानून के साथ में चलाता हूँ। जब भी पैसेंजर अंदर आके बैठता है तो मैं मीटर डाउन कर देता हूँ, और जैसे ही पैसेंजर बाहर जाता है तो मैं मीटर को वापस खड़ा कर देता हूँ। चाहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर मिले या पुलिस मिले या कांस्टेबल मिले, अपने लिए सब एक बराबर। अपन सबको सलाम आता है। सलाम साहब। सुबह 5 बजे मैं टैक्सी पर चढ़ता हूँ और रात को 10 बजे टैक्सी को छोड़ता हूँ। उसके बाद मैं टैक्सी अपने लिए माँ बहन, जू, पीला हाउस, पारस रोड और पालील या की सवारी नहीं लेता। आंख कान मुंह सब कुछ खोल के गाड़ी चलाता हूँ साहब। आज तक मेरी गाड़ी के नीचे सिर्फ एक मुर्गी आई थी, वो भी साली पहले से मरी हुई थी साहब। साहब अपना रिकॉर्ड एकदम क्लियर है साहब, एकदम क्लियर रिकॉर्ड है साहब। सिर्फ एक दिन सामने से एक बच्चा जा रहा था, उसको बचाने के लिए जो जोर से मैंने ब्रेक मारा तो पीछे से एक टैक्सी वाले ने आकर ठोक दिया। साहब मैं तो सामने की चीज देख सकता हूँ, पीछे की चीज तो आप भी नहीं देख सकते। ब्रेक व्हाट नॉनसेंस। आपने बोला था ब्रेक मारने को, मगर ये सब सवाल तुमसे पूछा किसने? साहब इंश्योरेंस कंपनी वाले तो इससे भी ज्यादा सवाल पूछते हैं। लेकिन ये कंपनी नहीं है, पुलिस स्टेशन है, समझे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते तुम्हारी गाड़ी में कौन कौन से मुसाफिर चढ़े? पिछले हफ्ते साहब, पिछले हफ्ते तो बहुत सारे लोग चढ़े थे और बहुत सारे लोग उतरे थे। टैक्सी में आदमी चढ़ेगा उतरेगा नहीं तो कहाँ चढ़ेगा उतरेगा साहब। हाँ, एक फॉरेनर मेम साहब चढ़ी थी। आजकल अपनी 100 की नोट छोटी हो गई ना, तो बजाय 10 का पत्ता देने के मेरे को 100 का पत्ता देगी, लेकिन वो 100 का पत्ता भी मैं कालवा देवी पुलिस स्टेशन पे देकर आ गया। अपने को तो 10 का वहां पे भी घाटा हुआ था। मैं कहता हूँ ये सब फजूल की बकवास बंद करो। हाँ साहब, और अच्छी तरह से याद करके बताओ, पिछले हफ्ते गेटवे ऑफ इंडिया के पास तुम्हारी गाड़ी में कोई दाढ़ी वाला बैठा था? दाढ़ी वाला पिछले हफ्ते तो गुरु नानक जी का जन्मदिन था। बहुत सारे अपने सरदार जी भाई लोग मेरी टैक्सी में आके बैठे थे। आप कौन सा दाढ़ी वाले की बात कर रहे थे? मैं उस दाढ़ी वाले की बात कर रहा हूँ जिसके एक हाथ में सफेद सूटकेस था और दूसरे हाथ में छड़ी। लाल छड़ी, मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। मैं नहीं बताऊंगा साहब, मैं नहीं बताऊंगा। तुम अगर नहीं बताओगे तो मैं इस लकड़ी से तुम्हारी खाल खींच लूंगा। बिरजू बताता जल्दी से, वरना तेरी खाल खींच लेंगे। अरे तू चुप बैठ, तेरे ऊपर बोलना बीच में मरने के लिए। तुम जल्दी बोलो नहीं तो खाल खींच लूंगा तुम्हारी, कहता हूं मैं। ये तो अच्छी बात हुई साहब, बोलूंगा तो मां मरेगी, नहीं बोलूंगा तो बाप कुत्ता खाएगा। किसका बाप कुत्ता खाएगा? साहब ये साहब आपको नहीं बोला था, ये तो एक कहावत है। एक बाप को गोश्त खाने की आदत थी, एक दिन गोश्त नहीं मिला तो माँ ने क्या किया, कुत्ता काट डाला। वो बेटे ने देख लिया, जब खाने का टाइम हुआ था तो बेटा सोचने लगा अगर मैं बाप को बोलूंगा तो बाप माँ को मार देगा, अगर मैं बाप को नहीं बोलूंगा तो बाप कुत्ता खाएगा, अगर मैं आपको बोलूंगा तो वो मेरे को मार देगा, अगर मैं आपको नहीं बोलूंगा तो आप मेरे को मार देंगे। बजरंग रो मत, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं। ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस तुम्हारी हिफाजत करेगी। पुलिस कैसे करेगी साहब हमारी? हाँ पुलिस तो आप पुलिस हमारी हिफाजत करेगी। जरूर करेंगे। आप मेरी हिफाजत करेंगे? जरूर करेंगे। तो फिर अरे तुम साहब ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे मेरे को कोई भी खतरा नहीं। अब मेरे को आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा हौसला आ रहा है। मैं आपको दाढ़ी वाले का सब पोल खोल के रख देता हूँ। साहब एक लंबा आदमी था, 6 फुटा लंबा आदमी, उसकी ये लंबी दाढ़ी थी साहब, एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में सफेद सूटकेस। साहब ये खाने का डब्बा किसका है? मेरे को बहुत भूख लगी साहब, मेरा दिल बढ़ा जा रहा, मैं खा लूं। तुम खा लो और साथ साथ बताते भी जाना पड़ता। आगे बोलो क्या हुआ? पानी, आगे पानी, हवलदार पानी प्लीज, पानी।
संभालो, पानी पियो, आराम से पानी पियो, आराम से पानी पियो। बहुत अच्छा खाना है साहब, आप खाएंगे? मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। मगर बताओ आगे क्या हुआ? साहब आगे ये हुआ, वो जो लंबा आदमी था ना साहब, उस लंबे आदमी ने क्या किया, वो बहुत डरा हुआ था साहब। शायद उसके पीछे पुलिस की जीप लगी हुई थी। कभी वो मेरे को राइट में लेके जाए, कभी लेफ्ट में लेके जाए, कभी दाएं में लेके जाए, कभी बाएं में लेके जाए। ऐसा करते करते वो मेरे को समंदर के किनारे लेके गया। वहां पे मैंने उसको अपना किराया मांगा, तो किराया जैसे मांगा तो उसने क्या किया, अपनी छड़ी में से चाकू निकाला। चाकू निकाल के मेरे को बोलता है, खबरदार ये बात सुने किसी से भी कहीं, नहीं तो मैं तेरी अटरी निकाल दूंगा। ये सुनते ही साहब मैं भी रिवर्स गियर में हो गया, मेरी गाड़ी भी रिवर्स गियर में हो गई साहब। साहब आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या वो दड़ियल को आपने भी अपनी जीप में लिफ्ट दी थी? बजरंग, यू आर अ डैम फूल। तुमको मालूम है तुमने किसको लिफ्ट दिया? तुमने किसको लिफ्ट दिया है मालूम है? वो दाढ़ी वाला, वो मशहूर डाकू दिलावर सिंह था, पता है? जो भेष बदल के शहर में घूम रहा है। बजरंग, अगर तुम उसको पकड़कर यहाँ पुलिस स्टेशन पर ले आते तो तुम्हें 10,000 रुपए का इनाम मिलता। 10,000 मेरे को कहाँ से मिलता? तुमको 10,000 रुपया मिलता, सरकार की तरफ से मिलता। गवर्नमेंट देती तुमको 10,000। यस, सरकार 10,000। 10,000 मेरे को? हाँ 10,000 सरकार साहब, 10,000 जो गाड़ी छोड़ के कहाँ भाग रहे हैं? अरे नहीं, गाड़ी से पहले मैं खुद पहुंच जाऊंगा। 10,000।